अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में नहीं सोचा तो आपको सोचना चाहिए। इस बारे में सोचें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लिया करें। अच्छी बात है, ये नेक अमल है। दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है जिसके तहत 45,267 एकड़ ज़मीन जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, बक्कर, खुशाब, साहिवाल में, ये पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दी जाएगी कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए। इसकी सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों मिलिट्री लैंड डायरेक्टोरेट की जानिब से एक गालबन लेटर कहा जा सकता है या डॉक्यूमेंट लिखा गया पंजाब चीफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लाइफ स्टॉक, इरीगेशन डिपार्टमेंट। तो इन्हीं सभी के सेक्रेटरीज को लिखा गया कि आप ये कोई 42,724 एकड़ ज़मीन जो कि तहसील कलोर कट में पाई जाती है, कलोर कोट में, तो ये हमारे हवाले करें। इसके अलावा पक्कर में मानकरा की ज़मीन कुछ पाई जाती है, मानकरा इलाके में 1818 एकड़ ज़मीन कोयदाबाद तहसील खुशाब में पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह 725 एकड़ ज़मीन ये चीचावतनी साहिवाल में पाई जाती है। तो ये ज़मीन हासिल करने के बारे में कहा गया था। और इस लेटर में जिस पंजाब गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन की डेट बताई गई है, ये है 20 फरवरी 2023, जिसमें गालबन एक एग्रीमेंट के तहत ये ज़मीन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान आर्मी को दी गई है। अब ये दोस्तों ज्वाइंट वेंचर का जो एग्रीमेंट है ये 8 मार्च को तय किया गया है। ज्वाइंट वेंचर में होगा क्या कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन फराहम की जाएगी पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी आगे प्राइवेट फर्म्स के साथ मिलकर यहाँ कारपोरेट फार्मिंग करेगी। तो ओवरऑल 3 स्टेक होल्डर बन जाती हैं, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में ज़मीन फराहम कर रही है, आर्मी इसे यूटिलाइज़ करने के साथ साथ इसकी मैनेजमेंट को देखेगी, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे ये फर्टिलाइज़र और इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारा कुछ फराहम करेंगे, जैसे कि हाई क्वालिटी सीड वगैरह हो जाती हैं। अब इसकी ओनरशिप के हवाले से बताया गया कि ओनरशिप पंजाब गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। सिर्फ आर्मी को इंटैक्ट किया गया, साथ रखा गया कि आर्मी का अदारा बड़ा डिसिप्लिन अदारा है, तो अगर इनके साथ मिलकर कारपोरेट फार्मिंग इनके हवाले कर दी जाती है तो प्रोजेक्ट यकीनन अच्छा चलेगा और इसके जो रिज़ल्ट हैं ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। अब ये जो ज़मीन है जो कि बहुत बड़ी ज़मीन है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 45,000 एकड़, तो ये ज़मीन असल में बैरन थी, अनकल्टिवेटेड थी, अंडर कल्टिवेटेड थी। तो इसलिए फिर आर्मी के साथ पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ज्वाइंट वेंचर किया गया और आगे आर्मी ने फिर प्राइवेट फर्म के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, जिसमें इस ज़मीन को फर्टाइल लैंड के अंदर बदल दिया जाएगा। अब दोस्तों कुछ माह पहले जो सर्वे किया गया था इसके मुताबिक यहाँ कारपोरेट फार्मिंग की जा सकती है। अब इस प्रोजेक्ट को क्योंकि आर्मी ने हैंडल करना है, लेकिन आर्मी के मौजूदा जो ऑफिसर होंगे वो हैंडल नहीं करेंगे, बल्कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैंडल करेंगे। और इस प्रोजेक्ट की जो कहा जा सकता है बेनिफिट होगा वो पंजाब गवर्नमेंट के पास जाएगा और पंजाब गवर्नमेंट यहाँ से लोकल लोगों के ऊपर खर्च करेगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टर होंगे वो तो अपना हिस्सा यकीनन लेंगे। तो 40% रेवेन्यू पंजाब गवर्नमेंट की तरफ जाएगा जब यहाँ से कल्टीवेशन होकर पैसे आएंगे। 20% दोबारा से मॉडर्न रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर खर्च होगा और बाकी जो पैसे बचते हैं वो प्रोजेक्ट को बढ़ाने के ऊपर खर्च किए जाएंगे पैसे, यानी मजीद एक्सपेंड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब दोस्तों जो एग्री सेक्टर है पाकिस्तान का, ये 1960 में 4% के हिसाब से बढ़ रहा था, जबकि अब ये 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो यानी एग्री सेक्टर काफ़ी कम बढ़ रहा है, पाकिस्तान का पीछे रह चुका है। इसके अलावा कोई बताया जा रहा है कि 27% पाकिस्तान की जो ज़मीन है जो कि कल्टीवेटेड लैंड है, ऐसी ज़मीन है जो जहाँ से काश्त पहले भी की जा चुकी है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो इसलिए फिर पंजाब गवर्नमेंट ने अब ये प्लान बनाया कि तमाम एग्रीकल्चर जो सेक्टर है और जो ज़मीनी है इन्हें रिस्टोर किया जाना है, और रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की मदद ली जाएगी। इनकी मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड को इस्तेमाल किया जाएगा, मशीनरी और हाई क्वालिटी सीड को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन्वॉल्व होगा, तो काफ़ी चांसेस है कि ये मंसूबा काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। अब यहाँ उगाया क्या जाएगा, तो सबसे पहले तो दालें और चावल इनकी काश्त की जाएगी, और इसके बाद बड़े लेवल के ऊपर केनोला और गंदम इन दोनों की भी काश्त की जा सकेगी।
जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा मज़ीद जो फ़ज़लें होती हैं उनकी कास्ट भी की जाएगी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ाती हैं। तो ये सारी मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की है अच्छे तरीके के साथ। तो मेरे ख्याल से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।